मैनुद्दीन अंसारी नामक शिक्षक ने उसके साथ यौन संबंध बना। जिनकी मानसिकता, चूंकि इस कौम की मानसिकता यही है। कौन से कौन? यही जो मुस्लिम वर्ग है। अच्छा, कुछ सहयोगी पार्टी है जिनके मैंने पहले ही कहा से लिप्त हैं। मैं समाजवादी पार्टी नहीं कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ नमाजवादी पार्टी। और इस नमाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार के लोगों का संरक्षण करते हैं, बचाव करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महाराज जी ने शपथ लेते हुए ये शपथ लिया था। लोग कह रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए। निश्चित होगी, निश्चित होगी। कुशीनगर है जहाँ पे एक स्कूल में छात्रा के साथ उस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मैनुद्दीन अंसारी नामक शिक्षक ने उसके साथ यौन संबंध बनाए। उसके साथ कमरे में, जैसा कि जब रिकॉर्डिंग वायरल हुआ तो पूरा सब भंडाफोड़ हुआ। तो इस प्रकार के लोग, बहुत सारे ऐसे माइंडसेट के लोग हैं जो हम नहीं देख पाते, जिसका वायरल हो जाता है उसका जानते हैं। तो क्या कुछ है इनके ऊपर कार्रवाई हुई और आपके हिसाब से क्या कुछ होनी चाहिए थी? देखिए, बड़ी कार्रवाई हो रही है और कानून उस पर अपना काम करेगा। लेकिन मैं ऐसे घृणित मानसिकता वाले, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाए, काको लागो पाँव, ये गुरु के बारे में हम लोगों की धारणा है। और गुरु चाहे कोई भी हो, उसके प्रति हम लोगों की धारणा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि भगवान के बराबर गुरु को दर्जा दिया गया है। और मैं तो पहले भी कहता हूँ कि ये कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जिनकी मानसिकता ही एकदम खराब है। और मैं, कार्रवाई तो हो ही रही है, कार्रवाई होगी भी। लेकिन इस प्रकार के घृणित कार्य करने वाले लोगों को निश्चित तौर पे मामला फास्ट ट्रैक में भी जाएगा और ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कोर्ट निश्चित न्याय करेगा, क्योंकि इतना घृणित कार्य जिस व्यक्ति ने किया है। और मुझे, अगर मैं उस जगह रहता तो निश्चित तौर पे ऐसे घृणित कार्य करने वाले लोगों को, जिनकी मानसिकता, चूंकि इस कौम की मानसिकता यही है। कौन से कौन? यही जो मुस्लिम वर्ग है। अच्छा, इस कौम की मानसिकता यही है। कुछ सहयोगी पार्टी है जिनके मैंने पहले ही कहा से लिप्त हैं। मैं समाजवादी पार्टी नहीं कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ नमाजवादी पार्टी। और इस नमाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार के लोगों का संरक्षण करते हैं, बचाव करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महाराज जी ने शपथ लेते हुए ये शपथ लिया था। और आज आप देख भी लीजिए कि आज निश्चित तौर पे बदलाव हुआ है। और निश्चित तौर पे हमारी माताएं बहनें बहुत आराम से उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है, हमारी माताएं बहनें आज 12 बजे रात को भी आराम से अपने कार्य को कर रही हैं। जहां जाना है वहां जा भी रही हैं, गहने पहन के भी जा रही हैं। लेकिन इस प्रकार का संगठित अपराध कहीं नहीं हो पा रहा है। और जो भी लोग, चूँकि अगर एक कमरे में कोई अगर इस प्रकार का कुत्सित और घृणित कार्य करता है तो उसकी जानकारी होने के बाद निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और ये इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि अब इसके बाद इस प्रकार के घृणित कार्य करने के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए। निश्चित होगी, निश्चित होगी। अभी देखिए चल रहा है, जांच चल रहा है। और चूंकि ये जांच का विषय है और जांच चल रहा है, चूंकि एविडेंस तो मिल ही चुका है, लेकिन एक प्रक्रिया है। चूंकि हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। पूज्य महाराज जी का यह है, शासन प्रशासन को भी यह निर्देश है कि संवैधानिक तरीके से, संविधान के तहत हम लोग कार्य करेंगे। और जब यह जांच पूरा हो जाएगा तो बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि उसका पूरा जीवन जेल में बीतेगा। और या अगर उस अपराध में अगर फांसी की भी सज़ा का अगर प्रावधान होगा तो निश्चित तौर पर फांसी की सज़ा उसको मिलनी चाहिए।